पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी दिति की आज्ञा से आपको हम बंदी बनाते हैं, बंदी बनाते हैं, बंदी बनाते हैं। महामंत्री, आप एक कायरता और मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। धमकियां देके हमें डराने का प्रयत्न मत कीजिए ऋषिवर। मैं आखिरी बार आपसे कहता हूं कि आप और आपके सैनिक मेरे मार्ग से हट जाएं, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। ऋषि कश्यप, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसके परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। अब तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य दिया जाएगा। मैं महर्षि मरीचि का मानस पुत्र कश्यप तुम्हें यह शाप देता हूं। ठहरिए ऋषिवर कश्यप। राजकुमारी अदिति को मेरा प्रणाम। आप यहाँ? हाँ, यदि मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरे पिताश्री के महामंत्री ऋषियों और योगियों का किस प्रकार सम्मान कर रहे हैं। क्या यही संस्कार है आप लोगों के? आदरणीय ऋषियों से किस प्रकार बात करनी चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं है आपको? राजकुमारी अदिति, दोष इनका नहीं, दोष है राजकुमारी दिति का, जिन्होंने इन्हें मुझे बंदी बनाने के लिए यहां भेजा है। महामंत्री जी, अपने सैनिकों को लेकर शीघ्र ही ऋषिवर के मार्ग से हट जाएं। ऋषिवर, मैं जानती हूं कि दीदी का हट अनुचित है, किंतु फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप दीदी की आज्ञा मान ले, ताकि ये टकराव की स्थिति ही समाप्त हो जाए। मुझे अत्यंत दुख है कि आपका ये अनुरोध मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि राजकुमारी दिति का आदेश मानने का अर्थ है मेरे स्वाभिमान की हत्या। ऋषिवर, आप संत हैं और संत का आदि अंत नापा नहीं जा सकता। और यदि आप दीदी की बात प्रेम पूर्वक मान लेंगी तो वो भी आप पर स्नेह की वर्षा करेगी, और फिर उनके जीवन में मान, अभिमान, हट, इन सब के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। अत्यंत उलझी हुई स्थिति है ये। महर्षि भृगु की भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमारी दिति को भी मेरी पत्नी बनना है, तो क्यों ना उसे सही मार्गदर्शन का एक प्रयास करके देखा जाए। आप सचमुच अद्भुत हैं राजकुमारी अदिति। आप में वो गुण हैं जो एक विष को भी अमृत कर सकते हैं। मैं एक बार आपका सुझाव मानकर इस टकराव को अवश्य समाप्त करने का प्रयास करूंगा। महामंत्री जी। जी ऋषिवर। आप मुझे बंदी बनाकर राजकुमारी दिति के समक्ष ले चलें। हे सूर्यदेव, कृपा करना कुछ अनिष्ट न हो जाए। दीदी को सद्बुद्धि देना ताकि वे कोई अभद्रता ना करे। राजकुमारी दिति की जय हो। राजकुमारी, आपके आदेशानुसार हम ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सिपाहियों, पधारिए ऋषिवर, पधारिए।
बड़े दुख की बात है कि इस समय आपका आसन रिक्त नहीं है, किंतु आप चिंता ना करें, आपके लिए हमने सिंहासन की व्यवस्था की है हमारे कारागार में। महामंत्री, ले चलो ऋषि कश्यप को हमारी राजधानी। राजकुमारी दिति, आपके सैनिकों में इतना बल नहीं कि मुझे बंदी बना सकें। मैंने तो आपका मान रखने के लिए आपका बंदी बनना स्वीकार किया। आप भी मेरा मान रखिए और कोई ऐसा आदेश न दें जिसका परिणाम आपके और आपके कुल के हित में ना हो। अभिमानी ऋषि, हम समझ रहे थे कि अब तक तुम्हें सीख मिल गई होगी, किंतु हम देख रहे हैं कि बंदी बनने के बाद भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। राजकुमारी दिति, आपको अपने और अपने सैन्य बल पर बहुत अहंकार है ना, तो आज आपके सैन्य बल को चूर करने की आवश्यकता है। सुनिए, योग शक्ति कोई प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, और आज सत्य का परिचय देने के लिए मैं अपनी योग शक्ति का परिचय आपको दूंगा। सत्य का आभास हुआ राजकुमारी दिति? आपको तो यह भी ज्ञात नहीं कि हमारा जन्म ही महर्षि मारीच के योग बल से हुआ। आप यहां से शीघ्र चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध और योग शक्ति आपको इस आश्रम की पालतू गाय बना दे। ऋषिवर के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने अब तक दीदी को अपनी भूल का भान करा दिया होगा। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रात के समय में वन में रुकना ठीक नहीं होगा। चलो। लगता है दीदी ने फिर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ऋषिवर को क्रोध आ गया है और उन्होंने इन सबको दंडित किया है। चलकर ऋषिवर से पूछती हूँ। चलो, शीघ्र चलो। राजकुमारी अदिति, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। ऋषिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? नहीं राजकुमारी, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं राजकुमारी दिति का मार्गदर्शन करूंगा, किंतु सब कुछ भूलकर मैं उनके साथ तर्क वितर्क करने लगा। ऋषिवर, मैं जानती हूँ आप इतनी सरलता से अपने मार्ग से डिगने वाले नहीं। अवश्य ही दीदी ने ऐसा कुछ कहा होगा
या किया होगा जिससे आप क्रोधित हो उठे होंगे। राजकुमारी अदिति, उन्होंने जो भी कहा सो कहा, किंतु मुझे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए था। यदि उनका व्यवहार देखकर मैं भी वैसा ही व्यवहार करने लगा तो उनमें और मुझ में क्या अंतर रह गया। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है देवी। आप मुझे जो दंड देंगी मुझे स्वीकार है। नहीं ऋषिवर, आपको दंड देने से पहले मैं अग्नि में दाह कर लेना उचित समझूंगी। ऋषिवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, पिताश्री और माताश्री की हार्दिक अभिलाषा है कि विवाह के बंधन में बंधने से पहले आप एक बार प्रजापति प्रासाद पधार कर उसे पवित्र करें। यदि आप मेरी विनती मान लेंगे तो मेरे साथ साथ मेरी बहनें और माताश्री भी प्रसन्न हो जाएंगी। राजकुमारी अदिति, यदि आप ऐसा कहती हैं तो सत्य ही कहती होंगी। मेरे वहां आने से वे अवश्य प्रसन्न होंगे, किंतु मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रसन्न होंगी। मैं अवश्य आपकी माताश्री और पिताश्री के दर्शन करने आऊंगा। आपको विश्वास नहीं होगा पिताश्री, किंतु उस ऋषि ने आपके इस वीर योद्धा और आपके सैनिकों को अपनी योग शक्ति से परास्त कर दिया। सारे के सारे सैनिक भीगी बिल्ली बने वहां से भाग लिए। मेरी एक समस्या का समाधान तो हो गया। जिस दिन महर्षि मरीचि ने अपनी योग शक्ति से मुझे पराजित किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि अपनी पुत्रियां जिसे भी दूंगा उसके भीतर सैन्य शक्ति से अधिक योग शक्ति होनी चाहिए। और ऋषि कश्यप योग शक्ति संपन्न है। अब तो मैं भी महर्षि भृगु को योग्य वर चुनने का धन्यवाद देता हूँ, परंतु उस ऋषि ने हमारे आदेश की जो अवहेलना की और हमारी प्रिय पुत्री दिति के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। उस कल के बालक में इतना साहस, उसने हमारी पुत्री दिति का अपमान करके हमारी सत्ता और शक्ति को चुनौती दी है। हम अपनी सेना ले जाकर उस कपटी कश्यप को बंदी बनाकर अपनी पुत्री दिति के चरणों में डाल देंगे। स्वामी, वे ऋषि अपनी शक्ति का परिचय दे चुके हैं। उन्होंने आपकी सेना की एक पूरी टुकड़ी को अपने योग बल से धूल चटा दी। अब उनसे उलझने के स्थान पर हमें जाके उनसे निवेदन करना चाहिए कि वो हमारे जमाई बन जाए और हमें धन्य करे। निवेदन वे करते हैं जो निर्बल होते हैं, और हम उनमें से नहीं। सेनापति, उस ऋषि कश्यप के आश्रम पर अभियान की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, हमारी बेटी आदिति कहाँ है? वो आपके साथ नहीं लौटी? क्षमा करें महारानी, ऋषि कश्यप के आश्रम से जब हम निकले तो हम सब इतने भयभीत थे कि हमें उनका ध्यान ही नहीं रहा। हे सूर्यदेव, ये क्या नया संकट आ पड़ा है मेरे परिवार पर। एक तरफ पुत्री आदिति, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे पति एक ऐसे अभियान की तैयारी कर रहे हैं जहां उनका पराजय का मुख देखना निश्चित है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए सूर्यदेव, रक्षा कीजिए।
महारानी जी, पृथ्वी सम्राट कश्यप आश्रम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। पृथ्वी सम्राट, हमारे सैनिक कुछ समय पहले ही ऋषि कश्यप के आश्रम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। चलो। रुकिए स्वामी, रुक जाइए स्वामी। इस अभियान का विचार छोड़ दीजिए, इसमें किसी का हित नहीं है। महारानी, बड़े दुख की बात है, आप हमें सदैव कायरता का पाठ पढ़ाती रहती हैं। उस घमंडी कश्यप ने हमारी प्रिय पुत्री दीति को अपमानित किया है, उसे दंडित करना आवश्यक है। माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। शुभ कार्य के लिए जाते हुए व्यक्ति को रोककर अपशगुन नहीं करते। ऋषि कश्यप हमारे होने वाले जमाई हैं, ये अनर्थ मत कीजिए।